इस चैनल पर बाल झड़ने की समस्या और उसके प्राकृतिक उपचार पर वीडियोस बनाए जाते हैं। इस चैनल पर जो भी उपचार बताए जाते हैं वो पूरी तरह वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित होते हैं। हमारा ये अनुरोध है कि आप बाल झड़ने की समस्या पर हमने जो भी वीडियोस बनाई है उन सब वीडियोस को आप अच्छी तरह देखें और समझें, क्योंकि उन सब वीडियोस को देखने के बाद ही आप खुद ही घर पे अपने बालों का इलाज कर पाएंगे। हमारा ये प्रयत्न रहता है कि आपको ये जानकारी सरल तरीके से बताई जाए और सब तरह के लोग इसको समझ पाए और उस पर अमल कर पाए। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है तो आपको पहले ये जानना होगा कि आपके बाल किस वजह से झड़ रहे हैं। बाल झड़ने का सही कारण पता करके ही उसका सही इलाज किया जा सकता है। जैसे कि आपको DHT की समस्या है और आप अपने सर पर ओनियन जूस का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये काम नहीं करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बाल झड़ने के 7 मुख्य कारण बताऊंगा। 95% बाल इन्हीं कारणों की वजह से झड़ते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको बाल झड़ने का कारण ज़रूर पता चल जाएगा। तो दोस्तों, लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना। इन कारणों में से पहला कारण है DHT। शरीर में मौजूद टेस्टोस्टेरोन जब 10% से ज़्यादा डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी कि DHT में परिवर्तित होने लगे तब ये बाल झड़ने का मुख्य कारण बन जाता है। DHT बालों की जड़ों में जाकर जमा हो जाता है और खून के परिवहन में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से आपके बालों और हेयर फॉलिकल्स को पोषण मिलना बंद हो जाता है। DHT की वजह से आपके बाल पहले पतले होना शुरू होते हैं, फिर झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसको हेरिडिटरी हेयर लॉस या फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहा जाता है। ये पुरुषों में बाल झड़ने का सबसे मुख्य कारण है और ये बाल झड़ने का स्थायी रूप है। यानी कि अगर आपके बाल DHT की वजह से झड़ गए हैं तो उसे रीग्रो करने का अभी तक चिकित्सा विज्ञान में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप इसको पूरी तरह नियंत्रण में जरूर ला सकते हो। मतलब कि अगर आपके बाल DHT की वजह से झड़ रहे हैं तो आप DHT को कंट्रोल करके आगे और बाल झड़ने से उसे रोक सकते हो। इसके लिए आपको हमारी DHT पर बनाई गई वीडियो देखनी चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने DHT को कंट्रोल करने के सारे उपाय बताए हैं। दूसरा कारण है शरीर में पोषक तत्व की कमी। बालों को घने, मुलायम और मजबूत बनाने के लिए जो पोषक तत्व की ज़रूरत होती है उनमें है प्रोटीन्स जैसे कि केराटिन और कोलाजिन, विटामिन्स जैसे कि A, B, C, D, E, B कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा आयोडीन, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, पोटेशियम, जिंक, बायोटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों का समावेश होता है। शरीर में इन सब पोषक तत्वों की कमी के चलते भी आपको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। कौन सी चीज़ें आहार में शामिल करने से आप पोषण की कमी से बच सकते हो, उस पर हमने विस्तार से वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तीसरा है टेंशन। तनावपूर्ण जिंदगी यानी कि लगातार तनाव में रहने से आपको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। तनाव सेहत के लिए हानिकारक होता है। इससे न केवल हृदय से जुड़ी बीमारियां पैदा होती है बल्कि हेयर लॉस भी तेजी से होता है। वैसे तो हर किसी के बाल रोजाना ही टूटते हैं, लेकिन तनाव के कारण हेयर लॉस तेजी से होता है। इससे सिर के बचे बाल भी कमजोर हो जाते हैं। अधिक तनाव लेने के कारण हेयर फॉलिकल्स सक्रिय नहीं हो पाते। इसके कारण रोजाना 100 से अधिक बाल टूटते हैं। ऐसे हेयर फॉल को टेलोजन एम्फ्लियम कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे गंजापे की समस्या पैदा होती है। चौथा है ब्लड प्रेशर। जिन लोगों में लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है उनमें भी बाल तेजी से गिरने की समस्या देखने को मिलती है। महिला हो या पुरुष, BP सभी के लिए हेयर फॉल की वजह बन जाता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्थिति में ब्लड आर्टरीज पर ब्लड फ्लो का प्रेशर अधिक होता है। इस दौरान ब्लड में सोडियम की मात्रा अधिक होती है और इसका फ्लो भी शरीर में ठीक तरीके से नहीं हो पाता। यह स्थिति बालों और हार्ट के लिए नुकसान पहुंचाने वाली होती है। यही वजह है कि बीपी के मरीजों में भी बाल झड़ने की समस्या बहुत सामान्य देखने को मिलती है। 5वां है थायराइड। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आपको बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है। थायराइड हार्मोन के स्तर में असंतुलन के कारण बालों का झड़ना प्रारंभ होता है। गर्दन के नीचे स्थित थायराइड ग्रंथि जिससे थायरोक्सिन T4 और ट्री आयोडोथ्योरिन T3 निकलता है। T4 और T3 शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करके प्रोटीन के उत्पादन से सेल को सुचारित रूप से चलाते हैं। इससे हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म दर भी निर्धारित होता है। T3 और T4 हार्मोन शरीर में कई प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ऐसे में बालों का विकास चक्र भी प्रभावित होता है। थायराइड हार्मोन के असामान्य स्तर यानी कि जब शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर अधिक या कम हो जाता है तो शरीर में TSH का उत्पादन रुक जाता है, जो बदले में शरीर में T4 और T3 बनने से रोकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बाल अचानक झड़ना शुरू हो जाते हैं। 6वां कारण है दवाइयों का दुष्प्रभाव। अगर आपके शरीर में कोई रोग है या फिर आप कोई चिकित्सा से गुजर रहे हो तो उस दौरान ली गई दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण आपके बाल अस्थायी रूप से झड़ सकते हैं और चिकित्सा पूर्ण होने के बाद धीरे धीरे आपके बालों का विकास एकदम साधारण हो जाता है। दवाइयों का हैवी डोज लेने के कारण शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप आपके बाल झड़ते हैं। 7वां कारण है आपकी उम्र। गंजेपन को युवा अवस्था समाप्त होने के सबसे प्रमुख बाहरी कारणों में से एक माना जाता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में गंजेपन की समस्या अधिक पाई जाती है। 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 3 में से 2 पुरुष गंजे हो जाते हैं। हालांकि अस्वस्थ जीवन शैली और अनियमित खान पान के कारण युवा भी अब ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जो पहले बड़ी उम्र में ही देखने को मिलती थी। असमय बाल सफेद होना, बालों का अधिक झड़ना, कम बाल होना आदि ऐसी समस्याएं जो लड़के व लड़कियों दोनों को प्रभावित कर रही है। अपनी आदतों में सुधार करें और अपने खान पान पर ध्यान रखें तो 50 की उम्र तक गंजापे को टाला जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बाबा रामदेव है। वो नियमित रूप से प्राणायाम, योगासन और व्यायाम करते हैं, साथ ही साथ पौष्टिक भोजन लेते हैं। परिणाम स्वरूप आप देख ही सकते हो 54 की उम्र में भी उनके बाल काफी घने हैं और उनका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा है। ये मुख्य 7 कारणों की वजह से तो आपके बाल झड़ते ही है, लेकिन इसके अलावा 10 छोटी छोटी ऐसी वजह है जिसकी वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपको बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आइए तो जानते हैं वो 10 छोटी छोटी वजह जिस पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। कई लोग बालों पर कलर का खूब इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा करने से बचें। कई लोग गीले बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से बाल बहुत ही कमजोर हो जाते हैं और झड़ना शुरू हो जाते हैं। गीले बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल इन्हें बेहद कमजोर बना देता है। बाल झड़ने की एक और वजह हार्मोन्स है। उम्र के अलग अलग चरणों में हार्मोन्स में भी बदलाव आते रहते हैं। इन चरणों में हमारे शरीर में कई बदलाव होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, जिनकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है या आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बाल तेजी से झड़ेंगे। कई रिपोर्ट के मुताबिक नींद पूरी ना होने की वजह से इंसोम्निया और ना सोने संबंधी बीमारियां हो जाती है, जिसका सीधा असर आपके बालों पर पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक शराब और धूम्रपान करने का सीधा असर आपके बालों पर पड़ता है।
अधिक नशा करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है, जिसका सीधा असर आपके बालों तक होता है। इसका मतलब आपके बालों तक उचित मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता, इसीलिए कोई भी नशा करने से बचे। रेगुलर एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, मतलब कि आपकी स्कैल्प खोपड़ी तक खून जरूरत के अनुसार पहुंचता है। इससे बाल गिरने की समस्या कम हो जाती है। अगर आपको सिर पर फंगल इन्फेक्शन है या उस वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, तो प्याज में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व होते हैं, जिसका रस निकालकर बालों पर लगाने से आपको इन्फेक्शन से छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपको बाल झड़ने की समस्या भी कम हो जाएगी। इंसान की हेयर फॉलिकल्स 25% पानी से बनी होती है, इसीलिए रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पीने से आपके बाल मजबूत होते हैं और बालों को पोषण मिलता है। बालों पर बार बार हेयर आयन या तो फिर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने से बाल झड़ते भी है और उनका नेचुरल कलर भी चला जाता है। इसका इस्तेमाल सावधानी से करें। बार बार केमिकल युक्त शैम्पू का इस्तेमाल करने से आपके बाल झड़ते हैं और उम्र से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं। पुरुषों को हफ्ते में 1 बार और महिलाओं को हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा शैम्पू नहीं करना चाहिए। अगर शैम्पू करना ही है तो पूर्ण तरह आयुर्वेदिक शैम्पू का इस्तेमाल ही करें। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक हम हमारे बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस बनाते रहें। शुक्रिया।